हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी हाँ, मैं प्रदीप कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज का टॉपिक इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 और यहीं से हमारा प्रश्नावली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरी की तरफ। प्रश्नावली 4.3 है द्विघात समीकरण का पार्ट 2। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो हम क्या मान लेते हैं? चौड़ाई। हल लिखेंगे और क्या मान लेंगे? माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है तब लंबाई क्या कह रहा है? लंबाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से कितनी हो? दुगनी हो। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। चौड़ाई दुगनी और इसका क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर। मीटर में ही होगा, मीटर मीटर। ये क्या बन रहा है? आयत बन रहा है भैया, आयत। तो क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल या बगिया का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। ये बगिया, इधर लिख दो बगिया। बगिया का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। कितना होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है x, चौड़ाई कितनी? 2x। ठीक है, बराबर 800। इतना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 चौको 8, 400 आ जाएगा। एक्स कितने हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर बराबर 400। स्क्वायर में कितना तब्दील हो जाएगा? अंडर रूट में तब्दील हो जाएगा। जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 का वर्ग होता है कितना? 400। ठीक है, 400 का अंडर रूट 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20। तब हम निकालेंगे इसकी चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है भैया? 20 है। तब लंबाई कितनी होगी? 2 इंटू 20 बराबर 40। क्या यही हमारे आंसर हैं? आंसर है, तो आ गए हमारा आंसर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। क्या कह रहा है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा? चलिए पढ़ते हैं इसको भी। क्या कह रहा है? क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र होंगे, उनकी आयु का योग 20 वर्ष होगा। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो मान लेंगे। हल माना पहले मित्र की आयु, मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु बराबर y वर्ष मान लेते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों हैं इनकी आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल हम निकालेंगे। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की कितनी होगी भैया आयु? पहले मित्र ठीक है, पहले मित्र की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष पूर्व का है। पूर्व मतलब पहले। जैसे इस समय 2025 चल रहा है, 4 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी? 2021 में जितनी होगी। ठीक है, इसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व का ना, तो एक्स में कितना घटा देंगे? 4 वर्ष पूर्व। तब दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 4। तो इनका गुणनफल कितना था? 48 था। तो इनका गुणनफल कितना था?
48 था। ठीक है, आ जाएगा। इधर से हम एक पद का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 20 माइनस वाई, इतना निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसका थोड़ी सॉल्व करते हैं। पहले हम एक्स वाई करेंगे, x इंटू वाई, फिर x से गुणा 4 में करेंगे माइनस प्लस माइनस, x से गुणा 4 में करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब 4 का गुणा y से करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस का 4y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4y के 4y, माइनस माइनस प्लस 4 चौको 16, इसका पश्चांतर कर लेते हैं 48 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले माइनस 4x माइनस 4y प्लस एक्स वाई, 16 में 48 घटाएंगे तो कितना, 32 हो जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण पहली बात तो नहीं बन रहा है, ये इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसकी हम मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका हम सीधे धाराचार सूत्र लगाकर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, यह स्थिति मजाक उड़ा रहा है, पढ़ ले शेरी बंदी है द्वारे वो पता है कहाँ गए। यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, जब ये संभव ही नहीं है तब निकालेंगे क्या। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके भैया हाथ जोड़ के विनती है, भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कौन सा कुछ घटा जा रहा है भैया, सब्सक्राइब करने में कौन सा आपका पैसा लग रहा है, आप लोग तो स्टडी कर रहे हैं ना भैया, तो आप लोग से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जब तक भैया सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक यार कैसे चलेगा काम। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी डेली की डेली। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं। कह रहा प्रश्न नंबर 5वां, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान लीजिए पार्क है। ठीक है, इसकी कुछ चौड़ाई होगी, इसकी कुछ लंबाई होगी, होगी कि नहीं होगी, तब मानेंगे, इसका हल लिखेंगे। माना पार्क की चौड़ाई बराबर, इसको मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, तथा पार्क की लंबाई, इसको मान लेते हैं वाई। ठीक है, कह रहा है परिमाप 80 मीटर है। परिमाप किसका, पार्क का परिमाप 80 मीटर है। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो यह आयत के रूप में लग रहा है, लंबाई और चौड़ाई है ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। ठीक है, लंबाई कितनी है, x प्लस चौड़ाई कितनी है, y। ऐसे करते हैं, लंबाई को x मान लेते हैं और चौड़ाई को y मान लेते हैं। नहीं, कहने में गलत लग रहा है। ठीक है, बराबर 80, 2 से कट जाएगा, 80 कितना आ जाएगा, 40, x प्लस वाई बराबर 40। जब x पश्चांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 माइनस वाई। ठीक है, x का मान ज्ञात के लिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब कंडीशन दूसरी क्या कह रही है, तथा इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्षेत्रफल यही तो होता है आयत का। ठीक है, लंबाई कितनी दी हुई है, x, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, y बराबर 400। ठीक है, अब इसको मान लेते समीकरण 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे। क्या रखेंगे? 40 माइनस वाई, एक्स की जगह 40 माइनस वाई, ठीक है, आ गया बराबर गुणे वाई बराबर 400, ठीक, वाई से गुणा होगा 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। इन सभी को इस तरफ ले चलते हैं तो वाई जो माइनस का है वाई स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर, ये प्लस का ये चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 40 वाई, ये पहले से ही प्लस का है बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? ए और सी को हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं, लेकिन इसको गुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है श्रीधराचार्य जी के सूत्र से ज्ञात करना है। पहले हम इसकी वास्तविक मूल देखेंगे कि है कि नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, यहाँ पे एक्स नहीं है तो वाई मान लो, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान कितना आ जाएगा? 1, बी का मान कितना आ जाएगा? -40, सी का मान कितना आ जाएगा? 400, ठीक। तब यहाँ से व्यक्तिगत का सूत्र निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना दिया? -40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना दिया? 1 गुणे सी का मान कितना दिया? 400, ठीक है। 40 का वर्ग 4 चौको 16 डबल 0 आ जाएगा, माइनस 4 चौको 16 मतलब 0 आ जाएगा। इसके मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे हम? श्रीधराचार्य जी का सूत्र, श्रीधराचार्य का सूत्र से, ठीक है। श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। क्या श्रीधराचार्य जी का सूत्र? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना अपान 2a है कि नहीं है, ठीक है। एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना दिया इधर पे? -40 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया है? 0 आया है। तो क्या हम अंडर रूट 0 लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो सर जी आप। 2a 2 गुणे ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, 1 रखते हैं, ठीक है। अब करते हैं एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 का 0 ही आ जाएगा अपान 2। अब 0 को चाहे जोड़ो या घटाओ तो आंसर तो सेम आता ही है ना, तो हम 0 को अब छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब क्या बचा? एक्स बराबर 40/2, 2 से कट जाएगा 40 कितना आ जाएगा? 20, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 20। तब इसकी क्या आ गई? लंबाई आ गई, लंबाई आ गई। एक्स का मान अब हम उठा के किस में रख देते हैं? समीकरण 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, रख रहे हैं। एक्स बराबर 40 माइनस वाई, 40 माइनस, रुको इसमें रखिए, इसमें रख रहे हैं, ठीक। इसको मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए। एक्स का मान दिया ना भैया, तो 40 में 20 आया यार, 20 प्लस वाई बराबर 40, ठीक। वाई 20 को उस तरफ भेज रहे हैं तो मतलब कि ये वर्गाकार पार्क बन रहा है, ठीक। वाई बराबर 20, लंबाई और चौड़ाई कितनी है इसकी? बराबर है। तो थैंक यू दोस्तों। अब यहाँ से हमारे द्विघात समीकरण के सारे सूत्र या हल सवाल हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नई एनर्जी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।